ठीक है, तो चलो अभी हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्वेश्चन है देखो तो। लेट एच, लेट एच बी ए सब ग्रुप। एच तुम्हारा क्या है? एच तुम्हारा सब ग्रुप है। लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। जी ग्रुप का सब ग्रुप है एच, जहां पे एक्स वाई कहाँ से आ रहा है? एक्स वाई आ रहा है जी माइनस एच से। किस हिसाब से? अब बोलो क्या बोल रहा है कि एक्स वाई अगर जी माइनस एच से आ रहा है ना, बट दोनों का जब तुम प्रोडक्ट कर रहे हो, दोनों के बीच में जब बाइनरी ऑपरेशन यूज कर रहे हो, तो वो तुम्हारा चला जा रहा है एच पे। वो तुम्हारा कहाँ चला जा रहा है? एच पे चला जा रहा है। शो दैट एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, तो पहले मैं कुछ इसका पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ, इसका मैं कुछ पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्या बोला कि देखो तो, यहाँ पे तुम्हारा एक ग्रुप है जी। ये मेरा ग्रुप क्या है? जी ग्रुप है। हाँ, ये ग्रुप जी है। ठीक है, जी ग्रुप। मानो कि मैंने माना कि ये मेरा एच है। ये मेरा एच है तो क्या होगा? सर जी माइनस एच होगा। ठीक है, मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे क्या प्रूव करना है सर? आपको प्रूव करना है टू प्रूफ। क्या प्रूव करना है मुझे? प्रूफ क्या करना है कि एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। मुझे एच को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। किसका? मुझे एच को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, जी का। ठीक है सर, एच क्या सब ग्रुप दिया हुआ है? हाँ, एच सब ग्रुप दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में देखो एच क्या दिया हुआ है? एच तुम्हारा सब ग्रुप दिया हुआ है। तो एच जब सब ग्रुप दिया हुआ है तो मुझे एच को जी का सब ग्रुप दिखाना नहीं है। दैट मीन्स मुझे सिर्फ क्या दिखाना है? मुझे दिखाना है एच तुम्हारा नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर सिर्फ बोलता एच जस्ट एक सबसेट है और तुमको दिखाना पड़ेगा कि नॉर्मल सब ग्रुप, तो उसके लिए तुमको सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा, उसके बाद नॉर्मल दिखाना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हो? सॉल्यूशन। हम्म तो यहाँ पे क्या करो, एच क्या है? एच इज ए, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ क्या? एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच तुम्हारा क्या है? जी का सब ग्रुप है। एच तुम्हारा क्या है? जी का सब ग्रुप है। एच तुम्हारा क्या है? जी का सब ग्रुप है। लेट जी बिलोंग्स टू, लेट जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी एंड एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। ठीक है, लेट जी बिलोंग्स टू, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग क्या जानते हैं कि अगर मुझे क्या दिखाना है? अगर मुझे नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, तो अगर मुझे नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? जी एच, जी एच, जी इनवर्स। ठीक, तो कहाँ पे दिखाना है ये कहाँ पे दिखाना है? जिसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है उसको तो मैंने एच पे दिखाना है ना। इसको कहाँ पे दिखाना है? एच पे। तो इसको एच पे दिखाना है। ठीक है, तो अब देखो तो, अगर अब बोलो तो ये जो जी है, ये जो जी है, जी स्मॉल जी जो एलिमेंट है वो कैपिटल जी में है। अब देखो तो स्मॉल जी कैपिटल जी में है, तो कैपिटल जी का एलिमेंट एच में होगा। कैपिटल जी का एलिमेंट एच में होगा। सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो जी है कैपिटल जी का एलिमेंट, सर वो यहाँ पे भी हो सकता है, सर ये यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। दोनों एक साथ हो सकता है? कोई बोल पाओगे दोनों एक साथ हो पाएगा? एक एलिमेंट दोनों एक साथ दो जगह पे हो पाएगा? हम्म कभी नहीं हो पाएगा। कभी नहीं हो पाएगा, एक एलिमेंट दोनों जगह पे कभी नहीं हो पाएगा। तो इफ, मैंने सब कुछ दो केस करूंगा। देखो इफ जी, मानो कि जी एच पे है, मानो कि जी एच पे है, तो देन बोलो तो जी एच, जी इनवर्स क्या एच पे होगा? ऑब्वियसली होगा सर, कारण ए क्या है? एच क्या है? एच सब ग्रुप है ना। अरे एच जब सब ग्रुप है तो जी इनवर्स किसका एलिमेंट होगा? सर एच का ही होगा। एच मेरा क्या है? सर एच आपका सब ग्रुप है। एच किसका सब ग्रुप है? सर एच सब ग्रुप है जी का।
तो जब सब ग्रुप है तो अगर जी एच पे है तो जी इनवर्स कहाँ पे होगा सर, जी इनवर्स भी एच पे होगा, सब ग्रुप माने ग्रुप, तो जी इनवर्स एच पे होगा। तो जी इनवर्स एच का एलिमेंट, ए एच का एलिमेंट, जी भी एच का एलिमेंट, और एच भी देखो किसका एलिमेंट है सर, एच का है। तो लॉजिकली मुझे बोलो जी एच जी इनवर्स तब किसका एलिमेंट होगा, एच का होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्लोजर प्रॉपर्टी से। अब कोई पूछ सकता है तो सर आपने तो प्रूव कर दिया जी एच जी इनवर्स एच पे होगा, आपने प्रूव मैंने प्रूव कर दिया ना जी एच जी इनवर्स किस पे है, एच पे है। तो सर प्रूफ क्या हो गया, कोई मुझे बोल पाओगे प्रूफ क्या हो चुका है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या प्रूफ हो चुका है? ये एक पार्टी है तो इधर नहीं हुआ बिलोंग है, बिलोंग to कारण नहीं हुआ इसीलिए, कारण जी एच में जो है, ऐसा तो हो सकता है, जी तो कैपिटल जी में था, तो सर ऐसा तो हो सकता है जी जी माइनस एच में भी हो सकता है। तो मैं बोलूंगा तब मुझे और एक तो केस करना है, कौन सा वाला केस, कौन सा वाला केस करना है, लेट जी बिलोंग्स टू जी माइनस एच, लेट जी बिलोंग्स टू जी माइनस एच। बोलो तो जी अगर जी माइनस एच पे है देन जी एच कहाँ पे होगा, जी एच कहाँ पे होगा, तो जी माइनस एच पे होगा। जी माइनस एच पे होगा, जी एच कहाँ पे होगा, जी माइनस एच पे होगा। ठीक है, तो बोलो क्यों सर, देखो कारण मैं बोल रहा हूँ, सिंस सिंस देखो ये जो जी एच है आइदर जी माइनस एच पे होगा, नहीं तो एच पे होगा, मैं दिखाऊंगा एच पे होने, अगर होता तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा कैसे, सिंस इफ जी एच अगर एच में है तो एच में होने का मतलब क्या है, तो एच जी में होने एच का में मतलब जी एच, सुनो, जी एच जी इनवर्स, जी एच जी इनवर्स क्या होगा, देखो जी एच में है तो जी एच जी इनवर्स एच जी होगा, एच जी होगा, जी एच जी इनवर्स जी होगा। बोलो तो कैसे, जी एच जी इनवर्स जी में कैसे चला गया, सॉरी जी में कैसे, एच में, एच में, समझ आ रहा है मेरे बात, जी एच किसका एलिमेंट है, जी एच किसका एलिमेंट है, ये जी एच, ये जी एच सर आपका एच का एलिमेंट है, ठीक है, तो ये आपका एच का एलिमेंट है। तो इसका मतलब, इसका मतलब क्या होगा, जी एच अगर एच का एलिमेंट है, जी एच किसका एलिमेंट है, एच का, और जी इनवर्स किसका एलिमेंट है, जी इनवर्स, इनवर्स किसका एलिमेंट है यहाँ पे, ये एच का है ना, एक काम करते हैं, यहाँ एक बार रुक जाओ, ये तुम्हारा जी इनवर्स ग्रुप का है, तो इसका मतलब ये जी का एलिमेंट, और जी एच किसका एलिमेंट, एच का एलिमेंट, जी एच एच का एलिमेंट। अच्छा, जी एच अगर एच का एलिमेंट है तो यहाँ पे तब क्या होगा, जी कैसे आ गया यहाँ पे, थोड़ा सा रुक जाओ, जी एच अगर इसमें है, हाँ ठीक है, ठीक है, जी एच कहाँ पे था, जी एच, जी अगर जी माइनस एच पे है तो जी एच अगर एच पे है, हाँ ठीक है, जी एच अगर एच पे है तो अब देखो तो मैं लिख सकता हूँ जी एच, जी एच, ओ यहाँ पे जी इनवर्स कैसे आ गया, जी एच एच इनवर्स, देखो तो जी एच में है तो जी एच इनवर्स एच पे होगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, एच सब ग्रुप है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर एच में होगा तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोल सकता हूँ मैं, एच पे होगा, अरे एच पे होने का मतलब जी क्या हो गया, एच पे हो गया ना। बोलो तो जी किस पे लिए थे, जी माइनस एच पे, बट जी कहाँ चला गया, जी कहाँ चला गया सर, जी चला गया जी एच में, एक कॉन्ट्राडिक्शन, एक कॉन्ट्राडिक्शन। अच्छा एक बार मैसेज में लिखो तो समझ आ रहा है, यस या नो लिखो, नहीं तो मैं फिर से बोलूंगा, लिखो।
सभी जन लिखना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो ना लिखना, नो लिखना, मैं फिर से बोल दूंगा। एक बार और बता दीजिए सर। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरा जी कहाँ से है? सर आपने जी लिया है G-H से। तो जी जब G-H से लिया है, तो G-H से लिया है, अब बोलो तो G-H पे है, तो GH कहाँ पे होगा? GH कहाँ पे होगा? G-H पे होगा। तुम बोलो कैसे सर? जी जब G-H पे है, अच्छा, और हम लोग क्या कर रहे हैं, देखना हम लोग बोले थे कि जी और एक है H और एक है G-H, तो बोलो तो इसका इंडेक्स नंबर क्या हुआ? 2। दो ही तो कोसेट है, एक H और एक G-H। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कोई एलिमेंट अगर H पे है तो उसके द्वारा कोसेट क्या बनेगा? H बनेगा। अगर वो बाहर पे है तो उसके द्वारा कोसेट क्या बनेगा? G-H बनेगा। तो जी जब G-H पे है, तो GH, GH क्या होता है? अपने आप में एक कोसेट होता है ना। देखो GH तुम्हारा H होगा कब? अगर वो G, अगर वो G क्या हो? H में हो। और GH, G-H कब होगा? G-H कब होगा? अगर वो G कहाँ पे हो? कॉम्प्लीमेंट में हो। ये बात तो बोले थे, नॉर्मल सब ग्रुप का स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन कराए थे। ठीक है। पेट में कराए हाँ, G-H पे आएगा। थे। ठीक है। देखो, तो ये बात है, कभी भी कोई जगह पे प्रॉब्लम होगा ना, मुझे कम से कम मैसेज में लिखना, सर समझ नहीं आया। अच्छा, समझ नहीं आया। ठीक है, तो ये बात है। तो देखो तो G H क्या हो गया? G-H होगा। अब बोलो तो GH का जो एलिमेंट है वो देखने में कैसा होता है? सर G-h, तो GH कहाँ गया? G-H पे गया। अब GH, सिंस इफ GH बिलोंग्स टू H, अच्छा, GH बिलोंग्स टू H, सिंस इफ, अगर GH, देखो क्या बात है, ये जो GH है, अगर H पे होता, देखो, या फिर ऐसे ऐसे सोच सकते हो, ऐसे सोच सकते हो, इस जगह को अगर ऐसे नहीं समझना है, तो जो GH है वो G-H पे आएगा, नहीं तो H पे आएगा। कॉन्ट्रडिक्शन से भी कर सकते हो। कोई बोला सर GH G-H पे होगा, ये मुझे मालूम समझ नहीं आ रहा है, तो मैं बोलूंगा अगर GH G-H पे नहीं है तो H पे होगा। दोनों में तो किसी एक पे होना ही पड़ेगा। तो GH अगर H पे होता है ना तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। देखो GH H पे है, तो GH जब H पे है तो GH H इनवर्स, इसका मतलब क्या होता है? GH इनवर्स, H तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो GH में चला जाएगा, बट G तो H में था ही नहीं। G कहाँ पे था? G तो बाहर था। तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब GH H में नहीं जा सकता है। जब ये H में नहीं जा सकता है तो उसको G-H पे जाना ही पड़ेगा। लॉजिक क्लियर हुआ है विकास? हाँ सर, ठीक है। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे ये बात है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। ये क्या आ गया? ये मेरा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया? कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर जी एच कहाँ पे था? G-H पे। अब देखो GH अगर G-H पे है तो G इनवर्स, G-H पे है तो G इनवर्स कहाँ पे जाएगा? G इनवर्स कहाँ पे जाएगा बोलोगे? G-H पे ना, G-H तो हम्म। G-H पे जाएगा। तो बोलो तो तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? हम्म, G-H पे है, और G इनवर्स कहाँ पे है? G-H पे। तो जो GH, गिवन कंडीशन क्या था देखो तो, गिवन कंडीशन क्या बोलता है कि अगर कोई दो एलिमेंट G-H पे होता है, देखो देखो, अगर कोई दो एलिमेंट G-H पे होता है, अगर कोई दो एलिमेंट G-H पे होता है, अगर कोई दो एलिमेंट G-H पे होता है, तो दोनों का कॉम्पोजिशन कहाँ पे होगा? H पे होगा। तो बोलो तो ये दो एलिमेंट कहाँ पे है? ये दो एलिमेंट कहाँ पे है? सर G-H पे है।
तो इसका मतलब ये दोनों का अगर कॉम्पोजिशन करोगे तो कहाँ पे जाएगा, एच पे जाएगा। तो ये एच पे जाएगा ना, जी एच जी इनवर्स एच पे जाएगा, जी एच जी इनवर्स एच पे जाएगा, एच पे जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, बाय द बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन। तो बोलो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं जी कहाँ से लिया था, मैं जी लिया था एच से, मैं एच लिया था एच से, मैंने क्या दिखा दिया, जी एच जी इनवर्स एच पे आ गया। तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया सर, इसका मतलब प्रूफ हो गया कि एच जो है आपका, ये क्या है, एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। देयरफॉर एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्या, ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इन जी, नॉर्मल सब ग्रुप इन जी। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन दिए थे। हम्म, और कुछ नहीं दिए थे मुझे लग रहा है ना। ठीक है, ठीक है, और कुछ नहीं दिए थे। एक बार चले आओ, अब थोड़ा सा काम करेंगे आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर। होमोमॉर्फिज्म के ऊपर तो काम किए, होमोमॉर्फिज्म ऊपर के काम किए, बट आइसोमॉर्फिज्म ना होमोमॉर्फिज्म के एकदम ऊपर है। आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म से ऊपर होता है आइसोमॉर्फिज्म। सर होमोमॉर्फिज्म में दो ग्रुप के बीच में सिमिलरिटी आता है, हाँ सिमिलरिटी आता है, बहुत सारा चीज सिमिलर होगा, बट कुछ कुछ चीज का चेंजेस आएगा। बट अगर दो ग्रुप के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है ना, तो असल में वो दो ग्रुप अलग ही नहीं है, ईच एंड एवरी थिंग आर सेम। अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म अगर है तो दो ग्रुप अलग नहीं है, हालांकि देखने में तुमको अलग लग सकता है, देखने में तुमको अलग लग सकता है, ठीक है, बट दोनों ग्रुप क्या होगा, सेम टू सेम होगा, दोनों ग्रुप सेम टू सेम होगा ईच एंड एवरी कैरेक्टर पे। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम लोग अभी काम करेंगे। तो हेडिंग क्या कर रहे हो, हेडिंग क्या कर रहे हो, आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ क्या, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स का आइसोमॉर्फिज्म। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, आइसो का मतलब जानते हो, आइसो का मतलब, आइसो, ISOS, ए ग्रीक वर्ड है, ए ग्रीक वर्ड है। इस वर्ड का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है सेम या इक्वल, सेम या फिर इक्वल। तो सेम या फिर इक्वल इसका मतलब होता है। और मॉर्फ का मतलब क्या होता है, मॉर्फ का मतलब होता है, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, माने सेम फॉर्म। ठीक है, देखो, तो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप, डेफिनेशन, पहले इसका डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन क्या बोले थे हम लोग, कि अगर दो ग्रुप है, अगर दो ग्रुप है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप है जी नॉट, और एक ग्रुप है क्या, जी डैश स्टार, एक ग्रुप है जी नॉट, और एक ग्रुप क्या है, एक ग्रुप है जी नॉट, और एक ग्रुप है जी डैश स्टार। दोनों के बीच में एक मैपिंग है, सपोज मानो कि दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में एक मैपिंग है, दोनों के बीच में एक मैपिंग है, मैपिंग क्या है सर, फाई, फाई मैपिंग है, और जी से लेके जी डैश मैपिंग है। अगर ये फाई
अगर ये फाई आइसोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन बोले थे ना, बोलो तो कौन, ए फाई क्या क्या होगा तो आइसोमॉर्फिज्म होगा, ए फाई क्या क्या होगा तो इसको आइसोमॉर्फिज्म बोलोगे, बोलो। सर होमोमोर्फिज्म, हाँ, इंजेक्टिव और बाई बाई सब्जेक्टिव। सर्जेक्टिव, होमोमॉर्फिज्म, इंजेक्टिव एंड क्या, सर्जेक्टिव। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। ठीक है, तो क्या लिख रहे हो कि लेट लेट जी, लेट लेट जी नॉट एंड जी डैश स्टार, ठीक है, बी टू ग्रुप्स, बी टू ग्रुप्स, बी टू ग्रुप्स, ए मैपिंग कहां से कहां तक, फाई जी टू जी डैश इज said to be an आइसोमॉर्फिज्म। हम लोग एक मैपिंग जी से लेके जी डैश, दो ग्रुप के बीच में आइसोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे, इफ नंबर वन क्या हो, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। और जब भी होमोमॉर्फिज्म वाला टर्म आएगा तो क्या ध्यान में रखना है, ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव मैपिंग, मैपिंग तो है बट ये कोई साधारण सा मैपिंग नहीं है, ये ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहा है, ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहा है। दूसरा क्या होगा, फाई इज क्या, फाई इज इंजेक्टिव एंड नंबर थ्री इज फाई इज सर्जेक्टिव। कुछ रिमार्क करो, बोलो तो मैं एक रिमार्क लिख सकता हूं ना, ए होमोमॉर्फिज्म फाई जी टू जी डैश इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म इफ फाई इज इंजेक्टिव, क्योंकि मैंने पहले ही होमोमॉर्फिज्म बोल दिया है। मैं बोल सकता हूं ए होमोमॉर्फिज्म फाई कहां से कहां तक, जी से जी डैश इज said to be a isomorphism, कब बोलेंगे, if phi is bijective, if phi is bijective। ठीक है, अगर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता ना, ऐसा मैपिंग अगर मिलेगा तो हम लोग एक दूसरे को क्या बोलेंगे, दे आर आइसोमॉर्फिक, दे आर आइसोमॉर्फिक। नंबर टू रिमार्क क्या लिख रहे हो, नंबर टू रिमार्क लिख रहे हो, ए ग्रुप जी डैश, ए ग्रुप, ए ग्रुप G dash is said to be, is said to be isomorphic to the group G if there exists an isomorphism। किसके बीच में मिले आइसोमॉर्फिज्म, फ्रॉम G onto G dash and is denoted by G isomorphic to G dash और G is isomorphic to G dash। अच्छा, मैंने यहाँ पे दो या फिर एक लाइन यूज कर सकती, ये वाला या फिर ये वाला, एक ही मतलब है, तो ये आइसोमॉर्फिज्म होगी। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म का कुछ एग्जांपल, आइसोमॉर्फिज्म का कुछ एग्जांपल्स, होमोमॉर्फिज्म दिखाने जानते हैं हम लोग तो होमोमॉर्फिज्म दिखाने जानते हैं, होमोमॉर्फिज्म का एग्जांपल दिए थे। तो कोई बोला सर होमोमॉर्फिज्म जब जानते हैं तो वो वाला मैपिंग होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ अगर बाइजेक्टिव हो जाए, और बाइजेक्टिव मैपिंग तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हैं कि मैपिंग को हम लोग बाइजेक्टिव कैसे दिखाते हैं, हालांकि क्लास 11 12 में भी था, बट हम लोग फर्स्ट सेम में तो बहुत अच्छे से पढ़े। तो एक मैपिंग को बाइजेक्टिव कैसे दिखाते हैं, तो नंबर वन क्या लिख रहे हो,
के लेट जी, मैंने लिया जेड प्लस एंड द मैपिंग, कहां से कहां तक, द मैपिंग फाई जी से लेके जी डैश, द मैपिंग फाई जी टू जी डैश डिफाइंड बाय फाई एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस एक्स, फाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, for all x belongs to G. Let G is Z plus the mapping phi G to G dash defined by this for all x belongs to G. बोलो तो this is an homomorphism ना, this is an homomorphism, होमोमॉर्फिज्म होगा तो, सॉरी होमोमॉर्फिज्म क्या, आइसोमॉर्फिज्म होगा, होमोमॉर्फिज्म ये होगा, चेक करोगे तो देखना ये होमोमॉर्फिज्म होगा, साथ ही साथ ये कैसा मैपिंग है, ये बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, ये सब चेक कर सकते हो। नंबर 2 होमोमॉर्फिज्म चेक करना है, बाइजेक्टिव भी चेक करना है, तो तुम लोग कर ही सकते हो, वेरिफिकेशन मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा वाला लिखो, लेट G is R dot. Let G is R dot and G dash is R plus the mapping. The mapping क्या? The mapping phi G to G dash defined by G to G dash defined by phi x is equal to log x for all x belongs to G is an आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये भी देखना आइसोमॉर्फिज्म होगा। लॉग एफ एक्स फाइव एक्स, लॉग एक्स जो फंक्शन होता है ना, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा देखो तो ये वाला थ्योरम कराए थे, कहाँ गया, इंजेक्टिव से कराए थे ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। हम्म, अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज कर रहे थे आप, थ्योरम वगैरह, क्या हेडिंग कर रहे हो, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, फर्स्ट लिखना थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम के लेट जी कॉम्पोजिशन एंड जी डैश स्टार, ये दोनों क्या है, दोनों ग्रुप है, बी टू ग्रुप्स एंड लेट फाई जी टू जी डैश बी एन एपीमॉर्फिज्म। ठीक है, दोनों दोनों के बीच में क्या है, एपीमॉर्फिज्म है। एपीमॉर्फिज्म का मतलब होमोमॉर्फिज्म प्लस सर्जेक्टिव, देन phi is an phi is an isomorphism, phi is an isomorphism कब होगा, if and only if car phi, if and only if car phi क्या हो, car phi में सिंगलटन हो। ऐसे देखना, हम लोग ये किए थे, इंजेक्टिव होता है, हम लोग ये इंजेक्टिव होता है किए थे ना, कर पाओगे प्रूफ, क्या बोल रहे हो, मैसेज में लिखो तो कर पाओगे, मैसेज में लिखो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बोलो। अगर कर पाओगे तो छोड़ देंगे, होमवर्क दे देंगे, अगर नहीं कर पाओगे तो कराएंगे। लिखो, मैसेज में लिखो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ट्राई करोगे या नहीं करोगे, या फिर मैं कर दूं अभी,
अरे कोई कुछ बोलो। ट्राई करेंगे सर। अरे ट्राई करोगे या कर देंगे, ये तो ट्राई बोलो कम से ट्राई कम। करेंगे सर। ट्राई करो। ठीक है, तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? सर पता नहीं हाइड हो गया था सर, स्क्रीन शो ओह, ही नहीं कर रहा था वो हमको। इसके शो नहीं कर रहा है, देखो तो अब कर रहा है। अब ठीक है ठीक है। सर, मेरा फोन में ठीक ही है। हाइड हो गया था। ओ ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, ये जो प्रूफ है ना तुम लोगों को मैं दे रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करो, हो जाएगा। अच्छा, खुद से ट्राई करो लिखने का। अच्छा, खुद से ट्राई करो। और तो ये मैं होमवर्क दिया, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करा देंगे होमवर्क। नेक्स्ट थ्योरम लिखो। इफ ओनली वाला थ्योरम है, ये थ्योरम इफ ओनली वाला है, तो इफ ओनली वाला है तो कैसे करना पड़ेगा? इफ ओनली वाला थ्योरम को हम लोग कैसे करते हैं? बोथ साइडेड से। माने एक बार तुमको क्या लेना पड़ेगा, एक बार तुमको फाई को आइसोमॉर्फिज्म लेना है, प्रूफ क्या करना है, कर्नल फाई इज सिंगल ट्रेसेड आइडेंटिटी ऑफ जी। दूसरे बार क्या लेना है, दूसरे बार क्या लेना है? सर दूसरे बार हम लोग कॉन्वर्सली मान लेंगे कर्नल फाई इज ई जी, और क्या दिखाना है, फाई इज आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये दोनों टाइप में ट्राई करना खुद से, खुद से ट्राई करना। अच्छा, बुक मत देखना, बुक तो मिल ही जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम लिखो। नेक्स्ट थ्योरम लिखो। नेक्स्ट थ्योरम लिखो। नेक्स्ट थ्योरम के लेट जी composition and G dash star, let G composition and G dash star be two groups, be two groups if the mapping, if the mapping phi G to G dash be isomorphism, be isomorphism, then order A is equal to order क्या, order of phi A, order of phi A। नहीं नहीं, क्या हो गया, इसके ऊपर ब्रैकेट दिए, तो इसके ऊपर ब्रैकेट क्यों देना है? ऑर्डर ऑफ phi A। अब ठीक है, और ऑल। अगर तुम ध्यान से देखोगे, हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे कि फाइ ए अगर दोनों के बीच में होमोमॉर्फिज्म है, तो वार्डर ए अगर फाइनाइट है तो वार्डर ऑफ फाइ ए वार्डर ए को डिवाइड करेगा, वार्डर ऑफ फाइ ए अंडर होमोमॉर्फिज्म उसको डिवाइड करेगा। अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो डिवाइड का बात नहीं है, डिवाइड तो करेगा बट दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो देख पा रहे हो आइसोमॉर्फिज्म में क्या इंपॉर्टेंस है? आइसोमॉर्फिज्म में क्या इंपॉर्टेंट है, जो एलिमेंट जहां पे जाएगा वो सब कॉरस्पॉन्डेंस जो होगा, ए अगर फाइ ए पे गया तो फाइ ए अगर ए पे गया, जैसे हम लोग एक होमोमॉर्फिज्म लिए थे ना, हम लोग एक होमोमॉर्फिज्म क्या लिए थे, सॉरी वो तो आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा। तो कोई भी एक एलिमेंट तुमने लिया और उसका जो इमेज है, उसका जो इमेज है, तो अगर होमोमॉर्फिज्म है तो जो होमोमॉर्फिक इमेज माने जो भी एलिमेंट है उसका इमेज क्या करेगा, उसका जो प्री इमेज है उसका ऑर्डर को डिवाइड करेगा। बट अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा, दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। चलो इसको प्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं। क्या दिखाना है, ऑर्डर ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ आई, क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है? एक बात बोलो तो एलिमेंट ए का ऑर्डर, यहाँ पे देखो डिवाइजर का जब बात नहीं है ना, तो हम लोग यहाँ पे दो केस कर पाएंगे, मतलब एलिमेंट ए का ऑर्डर फाइनाइट भी ले पाएंगे और इनफाइनाइट भी ले पाएंगे। अगर एलिमेंट ए का ऑर्डर फाइनाइट है, और फाइनाइट है मतलब कुछ कोई ना कोई एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो मुझे उसको भी दिखाना वही ऑर्डर होगा। अगर एलिमेंट ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो मुझे दिखाना है उस एलिमेंट का जो इमेज होगा फाई ए, उसका भी ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या केस करेंगे, दो केस में करेंगे। ठीक है,
तो केस 1 क्या, केस 1 क्या ले रहे हो, केस 1 लेट लेट ऑर्डर ए, लेट ऑर्डर ए बी फाइनाइट, लेट ऑर्डर ए बी फाइनाइट। ठीक है, लेट अस टेक, लेट अस टेक ऑर्डर ए इज इक्वल टू एन। तो बोलो तो ऑर्डर ए जब एन है, किसी ग्रुप का एलिमेंट का जब ऑर्डर ए क्या होता है, एन होता है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन, हालांकि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन मिलेगा, सच दैट ए के पावर में एन रखने पे क्या मिलेगा, उस एलिमेंट उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो हियर ऑर्डर ए इज एन, तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर देयरफॉर देयर एग्जिस्ट क्या, ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए के पावर में एन रखने पे क्या मिलेगा, जी का आइडेंटिटी मिलेगा। अब फाई क्या है देखो, फाई क्या है सर, फाई आइसोमॉर्फिज्म है किसके बीच में, जी से लेके जी डैश के बीच में, फाई आइसोमॉर्फिज्म है जी से लेके जी डैश के बीच में, क्या लिखोगे हियर, फाई क्या है सर, फाई आपका जी से लेके जी डैश में एक आइसोमॉर्फिज्म है, दिस इज आइसोमॉर्फिज्म, दिस इज आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, ठीक है, नाउ फाई ए के पावर में एन रखो, देखो मैं फाई ए के पावर में एन रखूंगा तो मैं दिखाऊंगा ये असल में फाई ए कहाँ पे है, फाई ए कहाँ पे है, जी डैश पे, फाई ए कहाँ पे है, फाई ए है तुम्हारा जी डैश पे। अच्छा, ये तुम्हारा जी है, ये मेरा जी डैश है। अच्छा, इसमें चल रहा है नॉट, इसमें चल रहा है स्टार, ये दोनों के बीच में क्या है, एक आइसोमॉर्फिज्म है। तो ए अगर यहाँ पे है तो फाई ए कहाँ पे होगा, जी डैश पे होगा। अब देखो मैं दिखाऊंगा कि इस फाई ए के ऊपर अगर एन रखता हूं ना, तो वो एन पॉजिटिव इंटीजर रखने पे ओ ई जी डैश देगा, माने इसका आइडेंटिटी जी डैश का। अब मैं क्या दिखाऊंगा, वो जो एन है ना, वो सबसे कम, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब उससे कम में नहीं होगा, उससे कम में नहीं होगा। तो कैसे दिखाएंगे, मैं मान लूंगा उससे कम में होगा, कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे, मैं मान लूंगा क्या, उससे कम में आइडेंटिटी आ सकता है, बट मैं दिखाऊंगा उस पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, तो इसका मतलब एन मेरा लिस्ट है। तो पहले मैं क्या दिखाता हूँ, एन रखने पे फाई ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एन रखने पे फाई ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो तो फाई ए के पावर में एन, मैं इसको लिख सकता हूँ फाई ए टू दी पावर एन। कोई मुझे इसका रीजन बोलोगे क्यों होगा, कोई मुझे इसका रीजन बोलोगे क्यों होगा, देखे तो कौन बोल पाता है। सर फाई होमोमोर्फिज्म है। भाई होमोमॉर्फिज्म है, आइसोमो आइसोमॉर्फिज्म मतलब होमोमॉर्फिज्म, ए वाला यस बात सर। तो होमोमॉर्फिज्म में ही हो जाता है, ए वाला बात कहाँ पे हो जाता है, होमोमॉर्फिज्म में ही हो जाता है। तो भाई होमोमॉर्फिज्म है तो सर मैं ये बोल सकता हूँ। अब ए टू दी पावर एन का क्या मतलब है, ए टू दी पावर एन का क्या मतलब है, आइडेंटिटी ऑफ जी, तो आइडेंटिटी ऑफ जी माने फाई आइडेंटिटी ऑफ जी, और आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ पे जाता है, सही जी डैश। ई जी डैश पे जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ पे जाता है सर, ई जी डैश पे जाता है। तो सर ये तो बात क्लियर हो गया। तो कोई मुझे बोलो तो एक एलिमेंट के पावर में एन रखने पर उसका आइडेंटिटी आया है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, उस एलिमेंट का ऑर्डर एन होगा। बोल सकता हूँ, नहीं नहीं सर, सर लिस्ट नहीं बोल पॉजिटिव सकते हैं, इंटीजर लीस्ट होगा। दिखाना पड़ेगा। तो सर क्या होगा, असल में मैं ये ये बोल सकता हूँ, पावर में एन रखने पर अगर आइडेंटिटी आया ना, तो उस एलिमेंट का ऑर्डर एन को डिवाइड करेगा। जैसे ओमेगा क्यूब 1 है, कोई बोला सर ओमेगा के पावर में एम रखने पे भी 1 आया, तो ये कन्फर्म 3 एम को डिवाइड करेगा, क्योंकि जब 3 ऑर्डर है तो जो ऑर्डर होता है लिस्ट होता है, और उसके ऊपर भी आ रहा है तो उसका मतलब वो उसका मल्टीपल था, तभी आ रहा था, तभी वो आ रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहां से देखो, ये सब रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
वाटर ए एन, ए के पावर में एम रखने पे ई आया है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन होता है जानते हो? यहाँ से क्या कंक्लूजन होता है? देखो तो एक लाइन में कोई बोल पाओगे यहाँ पे क्या कंक्लूजन होता है? एक ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट एन इज लाइन। डिवाइजर ऑफ एन। हाँ, एन इज ए डिवाइजर ऑफ एम, माने यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एन डिवाइड एम। तो बोलो तो फाइव ए के ऊपर पावर में एन रखने पे, फाइव ए के पावर में एन रखने पे ई जी डैश आया है, तो मैं बोल सकता हूँ वार्डर ऑफ फाइव ए, माने जो बेस में है, देयरफॉर वार्डर ऑफ फाइव ए इज ए डिवाइजर ऑफ क्या? इज ए डिवाइजर ऑफ एन, इज ए डिवाइजर ऑफ एन, इज ए डिवाइजर ऑफ एन, इज ए डिवाइजर ऑफ एन। ठीक है, ये मैंने जस्ट ड्राफ्ट किया, ये वाला लाइन जो मैंने किया है ये जस्ट ड्राफ्ट किया है। ठीक है, अब मैं क्या मानूंगा? वार्डर फाइव एन का डिवाइजर है, मैं दिखाऊंगा वार्डर फाइव एन का डिवाइजर जो होगा ना, इसका मतलब मैं दिखाऊंगा असल में ये वार्डर फाइव डिवाइजर ऑफ एन होगा, बट वो एन ही होगा, वार्डर फाइव एन होगा। तो इसका मतलब सर इसके कम में नहीं हो सकता है, मैं बोलूंगा वार्डर फाइव एन से कम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेंगे, हम लोग फोर्सफुली मान लेंगे कि वाटर फाइव एन से स्ट्रिक्टली छोटा है, और कॉन्ट्रडिक्शन दिखा देंगे तो हम लोग का जो मानना है वो गलत होगा, तो इसका मतलब एन ही तब लिस्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, क्या करेंगे सर? इसके लिए आप क्या करिए, आप इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल माने अगर पॉसिबल हो, लेट क्या, वाटर फाइव ए इज क्या, इज एम, जहां पे एम क्या है, लेस देन एन। हेयर कब में मान लिया? तो बोलो तो अगर एक एलिमेंट के वार्डर एम है तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई जी डैश। देखो तो ई जी डैश इज इक्वल टू होगा हाई ए के पावर में एम, क्योंकि जो एलिमेंट का वाटर होता है मैंने एम माना है तो उसको पावर में रखने पे ई जी डैश मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, हाई ए के पावर में एम रखने पे ई जी डैश मिलेगा। तो बोलो तो फाइव क्या है, आइसोमॉर्फिज्म ना। यार फाइव इज, यार फाइव इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब जानते हो? आइसोमॉर्फिज्म का मतलब वन टू वन इंजेक्टिव, एंड हेंस फाइव इज इंजेक्टिव। हाँ, फाइव इज इंजेक्टिव, देयरफॉर बोलो तो हम लोग पढ़े थे ना, हम लोग क्या पढ़े थे, कोई मैपिंग अगर होम सॉरी कोई अगर होमोमॉर्फिज्म है दो ग्रुप के बीच में, और वो मैपिंग अगर इंजेक्टिव है तो क्या पढ़े थे, कार्नल फाइव में कौन आ सकता है, कार्नल फाइव में कौन आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा ई जी, जी का आइडेंटिटी एक ही एलिमेंट इंजेक्टिव है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, इसका मतलब जब बोलो तो जब इस एलिमेंट का, जब इस एलिमेंट का ए टू द पावर एम का इमेज ई डैश आ रहा है, देखो ए टू द पावर एम का इंजेक्टिव अगर है तो क्या होगा, ए टू द पावर एम का इमेज हाई ए टू द पावर एम आएगा। और हम लोग क्या देखे, इसका हाई ए टू द पावर एम क्या है, ई जी डैश है, ई जी डैश। अब बोलो अगर कोई होमोमॉर्फिज्म इंजेक्टिव होता है तो एकमात्र ई जी कहाँ पे जाता है, ई जी डैश पे जाता है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, असल में ए टू द पावर एम के पास एक ही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, देयरफॉर ए टू द पावर एम इज इक्वल टू ई जी, ई सफिक्स में जी। बोलो तो क्लियर है ये वाला लाइन, ये वाला लाइन क्लियर है? मैसेज करो ये वाला लाइन क्लियर है या नहीं है। हाँ सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बोलो। यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोलो तो वार्डर ए क्या था, वार्डर ए क्या था सर, वार्डर ए एन था। जब वार्डर ए एन है तो इसका मतलब एन क्या है सर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, साज दैट ए टू द पावर एन ई जी।
तो बोलो तो ऑर्डर ए एन है और एन मेरा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, साथ साथ ए टू द पावर एन इजी। तो बोलो तो मैंने एक एम माना था, एम क्या है, एम इज लेस देन एन। तुम देख पा रहे हो एन से कम में, एन से कम में ए के पावर में एम रखने पे आइडेंटिटी आ रहा है। तो बोलो तो जब एन के कम में ए टू द पावर एम करने से इजी आ रहा है, तो इसका मतलब वार्डर ए एन वो तो लिस्ट होता है, उसके कम में कैसे आएगा, तो उसके कम में नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। हाँ सर। अच्छा, हाँ तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। किसके बेस पे बोल रहा हूं, देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन with the fact, with the fact order A is n and m is less than n। order A n है और m less than n है। therefore our assumption, our assumption is wrong, therefore our assumption is wrong। तो इसका मतलब क्या होगा, hence order, हाँ ये हम लोगों ने छोटा माना था, वो तब नहीं होगा, वो एन होगा। दैट इज वार्डर ए इज इक्वल टू वार्डर फाइव। अच्छा एक केस हुआ है, जो कौन सा वाला केस था, जब वार्डर क्या है, जब वार्डर ए क्या है, फाइनाइट। जब वार्डर ए क्या है, फाइनाइट। अब क्या लेंगे, केस टू क्या लेंगे, ये केस वन था, हाँ केस वन था, अब केस टू क्या लेंगे, केस टू लो, केस टू में क्या लिखोगे, लेट, लेट वार्डर ए, सर जरा स्क्रीन ऊपर कीजिएगा सर। हाँ लेट वार्डर ए बी इनफाइनाइट, लेट वार्डर ए बी इनफाइनाइट, लेट वार्डर ए बी इनफाइनाइट, लेट वार्डर ए बी इनफाइनाइट। क्या प्रूफ करना है मुझे, मुझे प्रूफ करना है वार्डर ए इज इक्वल टू वार्डर फाइव है। अच्छा, लेट इनफाइनाइट माने कोई फाइनाइट नंबर नहीं मिलेगा, मैं मान लेता हूं इफ पॉसिबल, मैं मान लेता हूं इसको, तो फाइनाइट नहीं मान सकते, ये तो इनफाइनाइट है। मैं मान लूंगा कि वार्डर फाइव है, मैं मान लूंगा कि वार्डर फाइव तुम्हारा फाइनाइट है, इज एम। अच्छा ये कोई फाइनाइट है, देखो वार्डर ए मैंने इनफाइनाइट लिया है, तो मैं तो उसको इनफाइनाइट नहीं मान सकता हूँ, मुझे दिखाना है वार्डर फाइव इज इक्वल टू वार्डर ए। तो मैं अगर मान लेता हूँ वार्डर फाइव इज ए माने एक फाइनाइट, अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा तो इसका मतलब वार्डर फाइव में फाइनाइट नहीं ले सकता हूँ। अब जब किसी एलिमेंट का वार्डर फाइनाइट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। दैट इज फाइव ए के ऊपर एम रखने पे क्या होगा, सर ई जी डैश आएगा। इसका मतलब दैट इज क्या होगा, दैट इज फाइव ए टू द पावर एम इज इक्वल टू ई जी डैश। ये कहां से होगा कि उसकी सिंस फाइव इज ए, फाइव इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब बोलो, सिंस फाइव इज आइसोमॉर्फिज्म, तो आइसोमॉर्फिज्म माने हेंस फाइव इज इंजेक्टिव। अगर फाइव इंजेक्टिव है तो हम लोग क्या जानते हैं, कार्नल फाइव में कौन होगा, कार्नल फाइव में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी, और एक एलिमेंट ईजी डैश पे जा रहा है, तो वो असल में वो आइडेंटिटी था। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर, देयरफॉर ए टू द पावर एम इज आइडेंटिटी, ए टू द पावर एम इज आइडेंटिटी। एक बात देख पा रहे हो कोई, मैंने एलिमेंट का ऑर्डर क्या माना था, मैंने एलिमेंट का ऑर्डर क्या माना था, इनफाइनाइट ना। बट देखो तो जिस एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट माना था ना, उसके ऊपर फाइनाइट रखने पे ही, पॉजिटिव इंटीजर फाइनाइट रखने पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब ए का ऑर्डर फाइनाइट होगा। अब ए का ऑर्डर तो इनफाइनाइट था,
तो ये क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन। ये क्या आ गया सर, कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, वही चीजें, वही चीजें कॉन्ट्राडिक्शन since order A is इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है तो एक उसके ऊपर फाइनाइट रखने पे कैसा आइडेंटिटी आएगा। तो देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। तो क्या लिखोगे, हेंस, हेंस, हेंस order phi A is infinite, that is order A is order phi A, that is order A is order phi A। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखे, ये ठीक है, ऑर्डर इज इक्वल टू, ठीक है। एक रिमार्क लिखो तो, एक रिमार्क लिखो। क्या रिमार्क लिख रहे हो कि द मैपिंग phi g to g dash b isomorphism show that phi g to g dash is बाइजेक्शन। आइसोमॉर्फिज्म माने बाइजेक्टिव आएगा, तो मैपिंग बाइजेक्शन और बाइजेक्टिव, बाइजेक्शन मैपिंग एक एडजेक्टिव जैसे जो बात है, जी इज बाइजेक्टिव, सॉरी बाइजेक्टिव नहीं, बाइजेक्शन। ठीक है, हेंस एंड हेंस जी एंड जी डैश अगर बाइजेक्टिव होता है, हम लोग क्या जानते हैं, दो ग्रुप, दो सेट के बीच में बाइजेक्टिव का मतलब दे हैव द सेम कार्डिनलिटी, दे हैव द सेम कार्डिनलिटी। अच्छा, देखना हम लोग हम लोग जब होमोमोर्फिज्म पढ़ रहे थे ना, एक थ्योरम लिखो। हम लोग जब होमोमोर्फिज्म पढ़ रहे थे तो एक बात बोले थे, क्या बात बोले थे, अगर फाई जी से लेके जी डैश होमोमोर्फिज्म है, अगर फाई जी से लेके जी डैश होमोमोर्फिज्म है, तो हम लोगों ने क्या बोला था, हम लोगों ने क्या बोला था, अगर होमोमोर्फिज्म है तो, अगर अगर होमोमोर्फिज्म है तो, देखो यहाँ पे बोल देते पहले थ्योरम, तो दिखा देते, रुक जाओ। यहाँ पे तो कराए थे ना, माने अगर एबिलियन है तो एबिलियन पे जाएगा बट कॉन्वर्स नॉट ट्रू, एबिलियन एबिलियन पे जाएगा बट कॉन्वर्स नॉट ट्रू। कराए थे ऐसा थ्योरम कुछ, हाँ सर। कराए थे ना। देखो क्या बोल रहा है, मतलब तुम होमोर्फिक इमेज के हिसाब से भी बोल सकते हो। मैंने क्या बोला था, थ्योरम जो है फाई जी टू जी डैश, तुम यहाँ पे फाई जी होमोर्फिज्म, होमोर्फिक इमेज के हिसाब से बोल सकते हो। बट अगर फाई क्या हो, अगर फाई एपीमॉर्फिज्म माने अगर सर्जेक्टिव हो, तो तुम डायरेक्ट क्या बोल दो, जी डैश। माने अगर जी कॉम्यूटेटिव है तो जी डैश भी कॉम्यूटेटिव होगा। अंडर होमोर्फिज्म जी अगर कॉम्यूटेटिव है तो जी डैश कॉम्यूटेटिव होगा। जी डैश माने यहाँ पे फाई जी जी डैश बन चुका है अंडर क्या, एपीमॉर्फिज्म। बट कॉन्वर्स नॉट ट्रू था, देख रहे हो कॉन्वर्स क्या था, देखो देखो कॉन्वर्स नॉट ट्रू, मतलब कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव पे जाएगा, बट होमोर्फिक इमेज अगर कॉम्यूटेटिव है ना, तो जी जो डोमेन है वो कॉम्यूटेटिव हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। बट अगर वो होमोर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म होगा ना, तो ये थ्योरम क्या बन जाएगा, ये इफ ओनली बन जाएगा। देखो एक बार थ्योरम में क्या लिखे थे, जी बी टू ग्रुप्स एंड दिस इज एपीमॉर्फिज्म। हाँ, हम लोग एपीमॉर्फिज्म से ही लिखे थे। एपीमॉर्फिज्म करने से क्या होता है, जो होमोमॉर्फिक इमेज होता है ना वो पूरा जी डैश हो जाता है। तो जी अगर कॉम्यूटेटिव है, डोमेन वाला ग्रुप अगर कॉम्यूटेटिव है, तो कोडोमेन वाला ग्रुप भी कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। बट कॉन्वर्स ट्रू नहीं है,
अंडर होमोमॉर्फिज्म। अंडर होमोमॉर्फिज्म मतलब ये होमोमॉर्फिज्म विथ ऑन टू लिया गया है। अच्छा, तुम इसमें होमोमॉर्फिक इमेज से भी कर सकते हो। होमोमॉर्फिक इमेज से अगर एपीमॉर्फिज्म जरूरी नहीं है, सिर्फ होमोमॉर्फिज्म है, तो जी कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होगा, 5G कॉम्पिटिटिव, बट कॉन्वर्स नॉट ट्रू। जी साइक्लिक है तो जी डैश साइक्लिक होगा, या फिर 5G साइक्लिक होगा ही, बट कॉन्वर्स नॉट ट्रू। तो सर ये कॉन्वर्स ट्रू कब होगा? कॉन्वर्स ट्रू होगा अंडर आइसोमॉर्फिज्म। कॉन्वर्स ट्रू होगा मतलब होमोमॉर्फिज्म अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव पे अगर जा रहा है तो वो कॉम्यूटेटिव का क्या होगा, अगर तुम राइट में कोई कॉम्यूटेटिव लोगे तो जो तुम्हारा लेफ्ट है उस ग्रुप में भी कॉम्यूटेटिव होगा। तो अंडर होमोमॉर्फिज्म ये दोनों तरफ से ट्रू होता है, इसीलिए होम और सॉरी अंडर आइसोमॉर्फिज्म, इसीलिए आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म से बहुत पावरफुल होता है। क्या लिख रहे हो थ्योरम? ये लेट जी नॉट एंड जी डैश, क्या है, जी डैश स्टार बी टू ग्रुप्स and phi G to G dash be an isomorphism, then G dash is abelian, then G dash is abelian if and if G is abelian, माने कॉम्यूटेटिव। ठीक है, माने दोनों हिसाब से ट्रू है, दोनों हिसाब से ट्रू है। अच्छा, ये भी तुम लोग के लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि इसमें तुम लोग इसको कर सकते हो, मेरा जितना मानना है। अगर नहीं कर पाओगे तो कोई इशू नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करा दूंगा। सेम थ्योरम किसके लिए दूंगा, सेम थ्योरम किसके लिए दूंगा, कोई बोल पाओगे? ये सेम थ्योरम मैं किसके लिए दूंगा? लेट फॉर क्या, साइक्लिक ग्रुप के लिए फॉर थे। साइक्लिंग, हाँ। लेट जी नॉट एंड साइक्लिंग के लिए जी डैश स्टार बी टू ग्रुप्स, बी टू ग्रुप्स एंड लेट फाइव जी डैश बी एन, बी एन आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म हो गया मतलब एपीमॉर्फिज्म से ऊपर है, तो अब होमोमॉर्फिक इमेज पूरा जी डैश होगा, होमोमॉर्फिक इमेज पूरा जी डैश होगा, देन जी डैश इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ क्या, जी इज साइक्लिक। अच्छा, ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क हो रहेगा, कर पाओगे? इस टाइप का प्रूफ हम लोग कर चुके हैं, तो ये करना आना चाहिए। अच्छा, खुद से ट्राई करो, बुक का हेल्प डायरेक्ट मत लो, पहले खुद से ट्राई करो लिखने का। तुमको तो कोशिश करना ही पड़ेगा, क्योंकि थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम मैथमेटिक्स है ही इस टाइप का, तो इस टाइप का काम तुमको लिखना आना चाहिए। अच्छा, अदरवाइज जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको तो ये कर रहे हैं, बट खुद से भी थोड़ा बहुत लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे ये दो होमवर्क दिए, और एक होमवर्क कहाँ दिए थे, ये वाला दिए थे, ये भी उसी टाइप, इस टाइप का काम हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए तुम लोग यहाँ तक करो, रियल वाला एग्जाम के लिए पढ़ो अच्छे से। कल 4 बजे से लेकर 7 बजे एग्जाम होगा, बहुत सीरियसली एग्जाम को दो। अगर फाइनल एग्जाम सीरियसली देना है तो एग्जाम को बहुत सीरियसली आके दो, एकदम 3 घंटा आके देखो कितना कर पा रहे हो। उसके बाद जो नेक्स्ट फिर से एग्जाम होगा उसमें कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। ये दो थ्योरम दिए थे, हुआ था तुम लोग का? हम्म, ये दो थ्योरम किए थे, क्या बोल रहे हो बाकी जन? साइक्लिक का नहीं हुआ सकता, कम्यूटेटिव कर सकते हैं। साइक्लिक का नहीं हुआ है ना, ठीक है। और फिर आइसोमॉर्फिज्म निकालना बोला तो सब्जेक्टिव नहीं दिखा पाए। सर्टिटिव नहीं दिखा पा रहे हो ना, ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है। ठीक है, चलो कर देते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ एक बार, लास्ट हम लोग जो किए थे।
ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोगों ने ये थ्योरम किए थे, उसके बाद कार्नल फाइव वाला तो हो गया मुझे लग रहा है ना। ये वाला कर पाए थे, देखो तो ये वाला। सर इलेक्ट्रिक वाला नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक तो कर लिए। हाँ नहीं, ये वाला का सर्जरी नहीं हो रहा है। नहीं नहीं सर। ठीक है, चलो कर देते हैं, कर देते हैं। अच्छा देखो, कर देते हैं। ठीक है, देखो ये वाला थ्योरम एक बार कर दे रहे प्रूफ। हाँ, लेट जी नॉट एंड जी डैश स्टार बी टू ग्रुप्स। तुमको दिखाना क्या है ये वाला। क्या हो रहा है? चलो इसका प्रूफ देखो। क्या प्रूफ करना है मुझे? लेट जी नॉट, लेट जी नॉट एंड जी डैश स्टार बी टू ग्रुप्स, दो ग्रुप है, बी टू ग्रुप्स, एंड फाई क्या है? फाई तुम्हारा एक एपीमॉर्फिज्म है। देन क्या दिखाना है? फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म इफ और लिव कर्नल फाई इज सिंगलेटन सेट आइडेंटिटी ऑफ जी। तो गिवन क्या है? प्रूफ लिख रहे हो? अच्छा, गिवन हेयर, हेयर, या फिर क्या करो, हम लोग क्या ले लेते हैं? हम लोग पहले मान लेते हैं कि फाई क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। दो साइड से करना है प्रूफ। क्या कर लेते हैं? पहले मान लेते हैं कि फाई क्या है? फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। और प्रूफ क्या करना है? कर्नल फाई इज सिंगल सेट आइडेंटिटी ऑफ जी। अच्छा, तो क्या कर लो कि मान लो कि फाई लेट, लेट, लेट फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो मैंने फाई को क्या ले लिया? फाई को तुम्हारा आइसोमॉर्फिज्म ले लिया है। लेट फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। मुझे क्या दिखाना है? मुझे प्रूव करना है कि कर्नल फाई इज सिंगल टेसेड आइडेंटिटी। ठीक है, कर्नल फाई सिंगल टेसेड आइडेंटिटी। तो फाई क्या है? फाई इज आइसोमॉर्फिज्म। तो मैं बोल सकता हूं कि फाई इज वन टू वन मानी इंजेक्टिव। कारण क्या? सिंस फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। मुझे कर्नल फाई क्या दिखाना है? सिंगल टेसेड आइडेंटिटी दिखाना है। फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। तो कर्नल फाई को सिंगल टेसेड दिखाने के लिए मैंने क्या मान लिया? कि मान लिया कि कोई एक एलिमेंट है जो कर्नल फाई में है। लेट एक्स इज इक्वल टू क्या? कर्नल फाई। लेट एक्स इज इक्वल टू कर्नल फाई। तो कर्नल फाई में अगर है तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं ना, देयरफॉर फाई एक्स इज क्या? आइडेंटिटी ऑफ क्या? जी डैश किसके लिए? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए क्या होगा? क्या होगा तुम्हारा? नहीं, ये क्या मैंने बोल दिया? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या? कर्नल फाई। माने जो एलिमेंट कर्नल फाई में है उसका इमेज क्या होता है? उसका इमेज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ई जी डैश, मैं बोल सकता हूं ना कि फाई क्या है? फाई इज, ई जी का इमेज क्या होता है? ई जी डैश। ई जी का इमेज ई जी डैश होगा। तो बोलो तो यहां से मैं अगर एक्स इक्वल टू ई जी लिखूंगा तो इसके पीछे कारण क्या होगा? बोल पाओगे क्या कारण होगा? हम्म, बोलो क्या कारण होगा? कोई नहीं बोल पाओगे? हम्म,
अरे इसके पीछे क्या कारण होगा, एक जन तो बोलो। तुम लोग पढ़ रहे हो या फिर सो रहे हो? ये मैंने लिखा किस हिसाब से? अंजुम, यहाँ से ये लाइन कहाँ सर से आ गई? 1 2 सर 1 2 बना इससे। तुम लोग बिना पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करते भाई। जो 1 to 1 ना इंजेक्टिव, तो दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी मेरा। इंजेक्टिव का डेफिनेशन तुम लोग यूज नहीं कर पा रहे हो। इंजेक्टिव, ये तो इंजेक्टिव है। जब आइसोमॉर्फिज्म है तो इंजेक्टिव है ना, तो इंजेक्टिव है तो दोनों का इमेज अगर सेम होगा तो दो इनपुट भी तो सेम होगा, नहीं तो इंजेक्टिव कैसे होगा? हाँ सर। अच्छा, ये 1 to 1 है। देयरफॉर क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, मैंने कर्नल फाइव में जो एलिमेंट लिया था एक्स, असल में वो एक्स क्या ऑप्शन आया? ई जी। ई सफिक्स में जी, मतलब जी का आइडेंटिटी। तो यहां से क्या बोलोगे? देयरफॉर कर्नल फाइव क्या होगा? सिंगल सेट ई जी। ठीक है, तो यहां से प्रूफ हो गया, पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अब क्या मान लेंगे? लेट अस टेक कर्नल फाइव इज ई सफिक्स में जी। तो मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है फाइव इज ए आइसोमॉर्फिज्म। मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है फाइव इज ए आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले क्या प्रूफ करेंगे? फाइव को क्या दिखाना है? आइसोमॉर्फिज्म ना। आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या दिखाना है? फाइव को क्या दिखाना है? आइसोमॉर्फिज्म। तो पहले काम क्या करते हैं? क्या होगा, एक बार रुक जाओ। मुझे क्या करना है? कर्नल फाइव को मैंने क्या ले लिया? सिंगल टेसेड आइडेंटिटी। मुझे दिखाना क्या है? फाइव इज ए आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, सार्जेटिव भी दिखाना है। सार्जेटिव तो बोला गया है ना, एपीमॉर्फिज्म देखो बोला गया है, सार्जेटिव दिखाना नहीं है। सार्जेटिव तो बोला गया है। एपीमॉर्फिज्म बोलने का मतलब क्या है? फाइव एपीमॉर्फिज्म है। फाइव एपीमॉर्फिज्म है। फाइव तुम्हारा एपीमॉर्फिज्म है, तो फाइव को मुझे आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है। तो मुझे क्या दिखाने से हो जाएगा? बोलो तो, मुझे सिर्फ क्या दिखाने से हो जाएगा ये प्रूफ? मुझे यहां से क्या दिखाने पे प्रूफ हो जाएगा? सर इंजेक्टिव। सिर्फ इंजेक्टिव। क्यों? कारण फाइव क्या है? फाइव यहाँ पे क्या है सर? फाइव आपका एपीमॉर्फिज्म है। एपीमॉर्फिज्म मतलब होमोमॉर्फिज्म प्लस सार्जेक्टिव। तो सार्जेक्टिव दिखाना नहीं पड़ेगा, दिखाना तुमको पड़ेगा इंजेक्टिव। तो फाइव आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? तुमको इंजेक्टिव दिखाना पड़ेगा। तो क्या करोगे यहाँ पे? सर रख दीजिए सर। सर करा चुके हैं। कौन छोड़ करा? दीजिए सर, आगे करना पहले सर। पहले करा चुके हैं सर। हाँ, इंजेक्टिव तो करा चुके हैं। होमोमॉर्फिज्म वाला। हाँ, होमोमॉर्फिज्म में तो कराए थे। छोड़ दिए। ये तो कराए थे, हाँ। तो ये होमवर्क हो गया। अच्छा, मतलब ये कराए थे, ऑलरेडी डन। ठीक है, तब नेक्स्ट जगह पे आ जाओ। ऑलरेडी डन। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट तुम्हारा लिए थे हम लोग, ये दो थ्योरम लिए थे मुझे लग रहा है। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए? ये तो बोले, ये तो हो गया था ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर फाइव ए। द मैपिंग फाइव जी टू जी डैश बी आइसोमॉर्फिज्म सो दैट द फाइव जी टू जी, ये तो नहीं। ये दो थ्योरम था, एबिलियन और साइक्लिक। दोनों करे या फिर किसी एक को करे? क्या बोल रहे? दोनों दोनों में कोई कुछ किए हो? कोई एबिलियन का किए हो? एबिलियन का हो गया पूरा सबका? या फिर करा दे? सर करा दिए सर, नहीं किए। ठीक है, चलो करा देते हैं। चलो, एक जन बोलेगा तो करा देंगे, कम से कम एक जन बोलने से हो जाता है। चलो देखो, करा देते हैं। क्या थ्योरम है? बोल रहा है कि जी से जी डैश एक आइसोमॉर्फिज्म है। ये थ्योरम हम लोग होमोमॉर्फिज्म के लिए किए थे, बट होमोमॉर्फिज्म वाला थ्योरम कॉन्वर्स टू नहीं था। होमोमॉर्फिज्म वाला थ्योरम कॉन्वर्स टू नहीं था। ये सब रिजल्ट बाद में बहुत यूज होगा। हम लोग फिफ्थ से में ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे ना, तो ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ने के लिए आइसोमॉर्फिज्म का पढ़ना जरूरी होता है। ऑटोमॉर्फिज्म, तो आइसोमॉर्फिज्म के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह आता है ऑटोमॉर्फिज्म, और वो फिफ्थ सेम में एक बहुत बड़ा सिलेबस का एक जगह कवर करता है। तो आइसोमॉर्फिज्म, यहाँ पे मुझे क्या बोला जा रहा है कि अंडर आइसोमॉर्फिज्म एबिलियन ग्रुप एबिलियन पे जाएगा, और दोनों तरफ ये इफ ओनली वाला पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं?
हम लोग जी को एबिलियन मान लेते हैं, ठीक है, जी को एबिलियन मान लेते हैं। प्रूफ क्या गिवन क्या है, एक बार पहले लिख लो तो गिवन क्या है, हियर क्या गिवन है, हियर हियर क्या गिवन है सर, यहाँ पे गिवन है जी नॉट एंड जी डैश स्टार क्या है, बी या फिर आर टू ग्रुप्स एंड फाई क्या है, फाई जी से लेके जी डैश इज आइसोमॉर्फिज्म, दिस इज ए आइसोमॉर्फिज्म। जी नॉट्स और जी डैश स्टार ये दो मैंने ग्रुप लिया है, जी नॉट एंड जी डैश स्टार दो ग्रुप है, वो पहले बोला गया, ये आइसोमॉर्फिज्म मैंने ये, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे जी डैश को एबिलियन लेके जी को एबिलियन दिखाना है, और जी को एबिलियन लेके जी डैश को एबिलियन दिखाना है। तो किसी एक को ले लो, दूसरे को एबिलियन दिखा लो, और दूसरे वाला को लेके पहले वाला को एबिलियन दिखाओ। तो सपोज मैंने क्या किया, लेट अस टेक जी नॉट इज एबिलियन, तो जी नॉट एबिलियन लिया है, तो मुझे क्या दिखाना है, तो जी नॉट एबिलियन इसका मतलब दैट इज क्या होगा, जी नॉट एबिलियन दैट इज ए नॉट बी इज इक्वल टू बी नॉट ए, किसके लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। क्या दिखाना है मुझे दिखाना है जी डैश का एबिलियन, जी डैश का एबिलियन दिखाना है ना। तो क्या कर रहे हो, लेट अस टेक a dash belongs to g dash and b dash belongs to g dash, a dash b dash मैंने क्या लिया, g dash से ले लिया। फाई क्या है सर, फाई आपका आइसोमॉर्फिज्म है, फाई मेरा क्या है, फाई मेरा आइसोमॉर्फिज्म है, कहां से कहां तक सर, फाई आइसोमॉर्फिज्म है आपका जी से लेके जी डैश तक। तो फाई जब आइसोमॉर्फिज्म है, ए डैश और बी डैश कहां पे है, ए डैश बी डैश कहां पे है, जी डैश पे है। तो प्री इमेज कहां मिलेगा, प्री इमेज कहां मिलेगा, ठीक है, बोल रहा हूं, अच्छा देखो, ए और यहाँ पे क्या होगा, बी, तो इसका मतलब फाई ए क्या होगा, ए डैश, और फाई बी क्या होगा, बी डैश। तो क्या लिख रहे हो, सिंस फाई इज आइसोमॉर्फिज्म, सिंस फाई जी टू जी डैश इज आइसोमॉर्फिज्म, सिंस फाई क्या है मेरा, सिंस फाई इज आइसोमॉर्फिज्म, तो मैं क्या बोल सकता हूं, सिंस फाई इज आइसोमॉर्फिज्म therefore therefore there exist elements a b, कहां पे, a and b in g such that क्या होगा, phi a is a dash and phi b is b dash, phi a is a dash and phi b is b dash, ठीक है। तो बोलो तो ए डैश स्टार बी डैश, मैं क्या लिख सकता हूं, ए डैश का मतलब होता है फाई ए, और ये क्या होगा, फाई बी, फाई ए फाई बी, फाई होमोमॉर्फिज्म है, तो क्या होगा, फाई ए कॉम्पोजिशन बी, सिंस फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। अब ये बोलो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए कॉम्पोजिशन बी क्या है मेरा, ए कॉम्पोजिशन बी मेरा क्या है सर, ए कॉम्पोजिशन बी है आपका बी कॉम्पोजिशन ए कॉम्पोजिशन बी क्या है मेरा, बी कॉम्पोजिशन ए, ठीक है, ये कॉम्पोजिशन बी मेरा क्या है, बी कॉम्पोजिशन ए।
तो यहाँ पे जो ए कॉम्पोजिशन बी है इस जगह पे क्या लिख रहे हो तब? ए कॉम्पोजिशन बी की जगह पे क्या लिख रहे हो? फाई बी कॉम्पोजिशन ए सिंस जी इज एबेलियन। जी एबेलियन है इसलिए। अब फाई बी कॉम्पोजिशन ए को मैं क्या लिख सकता हूं? फाई बी स्टार फाई ए। और फाई बी का मतलब क्या है? बी डैश। और फाई ए का मतलब ए डैश। ए डैश और क्या? बी डैश। तो बोलो तो यहां से तब मैं क्या बोल सकता हूं? ए डैश स्टार बी डैश। बी बी डैश स्टार ए डैश ये किसके लिए होगा? ये तो आर्बिट्री था। ए डैश बी डैश फॉर ऑल ए डैश बी डैश बिलोंग्स टू जी डैश। ठीक है। हम्म। या फिर यहाँ पे लिखे फॉर ऑल, या फिर ऐसे लिख दो। यह है ना, लिखो देयरफॉर, या फिर दैट इज, ऐसे लिख सकते हो कि ए डैश स्टार बी डैश इज इक्वल टू बी डैश स्टार ए डैश फॉर ऑल ए डैश बी डैश बिलोंग्स टू जी डैश। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया? देयरफॉर जी डैश इज, देयरफॉर जी डैश इज एबेलियन। देयरफॉर जी डैश इज एबेलियन। तो पहला वाला प्रूफ हो गया, मतलब हम लोगों ने जी डैश जी को एबेलियन लेके जी डैश को एबेलियन प्रूफ कर दिए। अब क्या लोगे? अब सिर्फ जी डैश को लीजिए एबेलियन। अब मैं क्या लूंगा? कॉन्वर्सली, कॉन्वर्सली लेट जी डैश इज एबेलियन। कॉन्वर्सली लेट जी डैश इज एबेलियन, तो जी डैश एबेलियन ले लिया मैंने। तो इसका मतलब क्या होगा? जी डैश का एबेलियन लिया, मुझे क्या दिखाना है? मुझे क्या दिखाना है? आ, क्या दिखाना है मुझे? जी को एबेलियन दिखाना है ना, जी को एबेलियन दिखाना है। तो क्या करो? भाई और भाई बी अब ए कंपोजिशन कंपोजिशन भी भी दिखाना दिखाना होगा होगा बी सर, बी हाँ कंपोजिशन कंपोजिशन है। हाँ, बी कॉम्पोजिशन ए कॉम्पोजिशन बी, बी कॉम्पोजिशन दिखाना है, ए कॉम्पोजिशन बी। तो लेट अस टेक, लेट अस टेक, मुझे ए कॉम्पोजिशन बी, तो ए बिलोंग्स टू जी एंड बी बिलोंग्स टू जी। मैंने दो एलिमेंट लिया, कहाँ से? जी से। ठीक है। तो फाई ए कॉम्पोजिशन बी क्या होगा? फाई ए कॉम्पोजिशन बी, फाई ए कॉम्पोजिशन बी क्या होगा? फाई ए, फाई ए फाइव स्टार ए फाइव स्टार बी। फाइव बी। फाई बी। और फाई ए का जगह पे मैं इसको मैं लिख सकता हूँ ना, जी डैश एविलियन है तो क्या लिख सकता हूँ? फाई बी स्टार फाई ए। एविलियन है तो कारण क्या है इसका? सिंस ए लिखा किसके लिए? सिंस फाई इज होमोमॉर्फिज्म। और ये वाला लाइन कहाँ से लिखा? सिंस फाई जी डैश इज एबेलियन, सिंस जी डैश इज एबेलियन। अच्छा, अब बोलो तो फाई बी स्टार फाई ए, फाई बी स्टार फाई ए, फाई बी स्टार फाई ए क्या होगा? फाई बी स्टार फाई ए, इसको मैं लिख सकता हूं ना, फाई बी कॉम्पोजिशन ए। अच्छा, अब क्या लिख सकता हूं? ए कॉम्पोजिशन बी ना इज इक्वल टू बी कॉम्पोजिशन ए। क्या कारण क्या है? इसके पीछे क्या कारण है? सर सर फाइव फाइव इंजेक्टिव ऑब्जेक्टिव वन टू वन इंजेक्टिव, वन। टू वन है सर। वन टू वन मैंने इंजेक्टिव, सिंस फाई इज वन टू वन। और अभी भी जो नहीं बोल पा रहे इसका मतलब वो सो रहे हो, क्योंकि यही बात तो 5 मिनट पहले मैंने बोला। ए वन टू वन के लिए हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? फॉर वन टू वन। तो ए कॉम्पोजिशन बी इज इक्वल टू बी कॉम्पोजिशन है दिस। तो यहां से बोलो तो क्या प्रूफ कर दिया हम लोगों ने? क्या प्रूफ कर दिया? ए भी किसका एलिमेंट था? जी का। तो इसका मतलब जी इज, देयरफॉर जी इज एबेलियन। तो जी डैश को एबेलियन लेके हम लोगों ने क्या दिखाया? जी को एबेलियन दिखाया। तो प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ क्या था? दूसरा प्रूफ था अगर साइक्लिक है, जी नॉट और जी डैश सिस्टर अगर दो ग्रुप है और दोनों के बीच में अगर कोई क्या है, अगर दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है, तो जी और जी डैश साइक्लिक होगा इफ ओनली है। तो इसका प्रूफ देखो।
एक पार्ट क्या है बाकी है। एक पार्ट हो गया, और पहला वाला पार्ट तो वही था, पहला वाला पार्ट तो वही था, माने जी अगर एबेलियन साइक्लिक है तो जी डैश साइक्लिक हो ही जाएगा ना। नहीं अभी हमने पार्ट किया है सर, इसके बाद सर हमको दोनों तरफ से ट्रांसफर करा। अरे साइक्लिक के लिए जेवेलिन तो हो गया, एवेलियन में दो पार्ट होगा। रेबेलियन का दो पार्ट किए तो जी नॉट के एबेलियन माना और क्या दिखाए जी डैश का एबेलियन, और जी डैश का एबेलियन मान के ची का एबेलियन, दोनों ही किए देखो। ठीक है, दूसरा वाला थ्योरम क्या बोल रहा है, एक बार देखो तो दूसरा वाला थ्योरम क्या बोल रहा है कि जी नॉट और जी डैश स्टार अगर दो ग्रुप है बी टू ग्रुप्स और लेट फाई क्या है जी से लेके जी डैश एक आइसोमॉर्फिज्म है, तो बोल रहा है कि जी डैश साइक्लिक अगर है तो जी भी साइक्लिक होगा, और जी अगर साइक्लिक है तो जी डैश भी होगा। माने ये थ्योरम क्या है, इफ ओनली वाला थ्योरम है। तो क्या करो, प्रूफ हियर क्या गिवन है सर, जी नॉट एंड जी डैश स्टार क्या है, आर टू ग्रुप्स एंड क्या फाई क्या है, फाई जी से लेके जी डैश इज आइसो आइसोमॉर्फिज्म। फाई जी से लेके जी डैश क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। फाई क्या है, जी से लेके जी डैश आइसोमॉर्फिज्म है। लेटस टेक जी डैश या फिर जी, लेटस टेक जी साइक्लिक, लेटस टेक जी साइक्लिक। वह जी को साइक्लिक ले लिया, क्या दिखाना है मुझे, मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है कि सॉरी फाई नहीं, जी डैश इज साइक्लिक, जी डैश को साइक्लिक दिखाना है। मुझे क्या करना है, जी डैश को साइक्लिक दिखाना है। जी जब साइक्लिक है तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई जनरेटर होगा, जब जी साइक्लिक है उसका कोई ना कोई जनरेटर होगा। देखो पिक्चर थोड़ा सा देख लो, ये तुम्हारा है जी और ये तुम्हारा है जी डैश, जी और जी डैश, जी जी डैश। ठीक है, यहाँ पे नॉट, यहाँ पे स्टार। देखो तो मैंने जी को साइक्लिक लिया है ना, तो इसका मतलब जी को साइक्लिक लिया है। ठीक है, क्या लिख रहे हो, सिंस, या फिर फाई क्या है, फाई आइसोमॉर्फिज्म है ना, लिखो हेयर फाई इज, हेयर फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होमोमॉर्फिज्म प्लस इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। फाई क्या है, फाई तुम्हारा आइसोमॉर्फिज्म है। देयरफॉर जनरेटर के बारे में कुछ नहीं बोला गया ना। फाई अगर आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब मैं यहां से बोल सकता हूँ, या फिर नहीं, फाई आइसोमॉर्फिज्म नहीं, मुझे पहले ये लेना चाहिए था। हाँ, मुझे पहले ये लिखना नहीं चाहिए था, मुझे पहले लिखना चाहिए था क्या बोलो तो, साइक्लिक तो लेट जी इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए। अच्छा मैंने क्या ले लिया, जी इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए। ठीक है, जी इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए। तो क्या करें अब यहाँ पे, जी साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए है ना। ठीक है, मुझे किसको साइक्लिक दिखाना है, मुझे दिखाना है जी डैश को साइक्लिक दिखाना है। तो एक काम करो, यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट बी है तो इसका इमेज कहाँ जाएगा, फाइव बी
जिसको सपोज मैंने क्या लिया, बी डैश। अगर कोई एलिमेंट बी है तो उसका इमेज क्या होगा, बी डैश। बट मुझे जनरेटर दिखाना है जी डैश का, तो ऐसा काम कर सकता है ना। अगर यहाँ पे कोई बी डैश है, उसका प्री इमेज यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। तुम बोलो कैसे सर, फाई क्या है मेरा, फाई मेरा आइसोमॉर्फिज्म है, तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या, सर्जेक्टिव भी तो होगा। मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं, हर एक का प्री इमेज होगा। तो बी डैश अगर जी डैश पे है तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसा कोई बी मिलेगा, सच दैट ए बी डैश क्या होगा, फाई बी का इक्वल होगा, क्योंकि सर्जेक्टिव है। फाई आइसोमॉर्फिज्म मतलब क्या, फाई सर्जेक्टिव। ठीक है, लेट जी इज दिस। यहाँ पे दो एलिमेंट पहले ले लेते, ठीक है। ठीक है, लेट जी इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, ए बिलोंग्स टू जी। अच्छा। हम्म लेट बी डैश बिलोंग्स टू जी डैश, let b dash belongs to g dash, then there exists b belongs to g such that क्या होगा, फाई b इज इक्वल टू बी डैश। अरे मिलेगा क्यों, कारण सिंस फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, सर्जेक्टिव। तो फाई जब सर्जेक्टिव है तो यहाँ पे तुम कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसका प्री इमेज मिलेगा ही मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर बी डैश जी डैश पे है तो उसका प्री इमेज कोई ना कोई होगा। तो सपोज मैंने प्री इमेज क्या ले लिया, बी ले लिया। अब देखो तो जी मेरा साइक्लिक ग्रुप था, जी साइक्लिक ग्रुप क्या था, जनरेटेड बाय ए। जी इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, तो बी किसका एलिमेंट है, बी किसका एलिमेंट है, बी एलिमेंट है जी का। तो बी जब जी का एलिमेंट है तो मैं बोल सकता हूं ना, क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ऐसे काम कि सिंस जी इज साइक्लिक ग्रुप generated by A and B belongs to G, B जब G पे है तो मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इज B इज इक्वल टू A टू द पावर M फॉर सम इंटीजर M, फॉर सम इंटीजर क्या, फॉर सम इंटीजर M होगा ये, B इज इक्वल टू A टू द पावर M फॉर सम इंटीजर M। मुझे जी डैश को साइक्लिक दिखाना है, मतलब मुझे जी डैश में ऐसा कोई जनरेटर निकालना है। हालांकि वो जनरेटर और कोई नहीं, अगर ए इसका जनरेटर है तो मैं दिखाऊंगा फाई ए ही उसका जनरेटर होगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे वन कहाँ था, देखो तो वन कुछ दिए थे, वन कुछ नाम नहीं दिए थे ना। हम्म सर फाई और बी डैश को वन ले लीजिए। हाँ, फाई ऑफ बी, बी डैश को क्या ले लो, वन ले लो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम वन वी गेट बी डैश इज इक्वल टू क्या, फाई बी, और फाई बी माने फाई ऑफ ए टू द पावर एम। बोलो तो फाई ऑफ ए टू द पावर एम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई ऑफ का होल पावर है। होल पावर एम। ठीक है, फाई ऑफ ए का होल पावर में एम। बी डैश देखो तो बी डैश क्या था, बी डैश मैंने एक आर्बिटर एलिमेंट लिए थे ना, बी डैश मैंने क्या लिया था, जी डैश में एक आर्बिटर एलिमेंट लिया था। मैंने क्या दिखा दिया कि बी डैश कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फाई ए सम इंटीजर पावर। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि फाई ए जनरेटर होगा फाई ए जनरेटर।
बी डैश तो एनी एलिमेंट है ना, बी डैश तो आर्बिटरी था। बी डैश क्या है मेरा? सर बी डैश आपका आर्बिटरी एलिमेंट है। बी डैश कैसा एलिमेंट? आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ जी डैश। और बी डैश को मैंने क्या लिख पाया है? फाइव ऑफ ए पावर में एम। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि therefore every element of G dash is of the form क्या? फाई ए पावर में एम, इज ऑफ द फॉर्म फाई ए पावर में एम फॉर सम इंटीजर एम एंड फाई ए बिलोंग्स टू क्या? जी डैश। फाई ए तुम्हारा जी डैश पे है, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं? देयरफॉर जी डैश इज साइक्लिक ग्रुप। जी डैश का कोई भी एलिमेंट मैं फाई ए के इंटीग्रल पावर में लिख पा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या बोलोगे? देयरफॉर जी डैश इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय क्या? जनरेटेड बाय फाई ए, generated by phi a. Therefore, G dash is cyclic group generated by phi a. That is G dash क्या होगा? G dash generated by होगा तुम्हारा phi a ना, ऐसा कुछ। ठीक है, आप क्या करोगे? G dash को साइक्लिक मानो, G dash को साइक्लिक मानो। Let us take conversely let us take क्या? कॉन्वर्सली लेट अस टेक जी डैश इज साइक्लिक। अब जो ग्रुप साइक्लिक है तो इसका मतलब क्या है? कोई ग्रुप अगर साइक्लिक है तो उसका मतलब उसका कोई ना कोई जनरेटर मिलेगा। उसका कोई ना कोई जनरेटर होगा। तो मुझे क्या दिखाना है? मुझे दिखाना है कि जी इज साइक्लिक ना, मुझे दिखाना है जी इज साइक्लिक। लेट्स टेक जी डैश इज साइक्लिक। तो जी डैश अगर साइक्लिक है, मुझे क्या दिखाना है? कि जी इज साइक्लिक। जी इज साइक्लिक, ठीक है, ऐसे लिखो। लेट जी डैश इज जनरेटेड बाय क्या? ए डैश। सॉरी, जी डैश इज जनरेटेड बाय ए डैश, जहां पे ए डैश किसका एलिमेंट है? जी का। साइक्लिक है तो जी डैश साइक्लिक है तो किसी ना किसी एलिमेंट के द्वारा जनरेटेड होगा। अब देखो तो जी साइक्लिक है, सॉरी जी, जी डैश साइक्लिक है, जी डैश तुम्हारा साइक्लिक है, ये जी डैश और ये जी डैश साइक्लिक है, माना ए डैश के द्वारा जनरेटेड हो रहा है। अब देखो तो ये जो फाई है, ये फाई क्या है? सर फाई आइसोमॉर्फिज्म है। अगर फाई आइसोमॉर्फिज्म है तो ए डैश का प्रीमेज क्या होगा? ए डैश का कोई ना कोई प्रीमेज रहेगा। आइसोमॉर्फिज्म मतलब सर्जेटिव भी तो है, तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ? जी डैश इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए डैश। मुझे क्या दिखाना है? मुझे दिखाना क्या है? जी को साइक्लिक दिखा रहा है ना, तो जी को साइक्लिक दिखा रहा है मतलब जी का कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट लो, जी का कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट लो, जी का कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट लो। अच्छा, जी का क्या कर लेते हैं? कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, या फिर पहले इसका काम कर लेंगे। ए डैश के लिए ए, या फिर यही अच्छा होगा। ठीक ही है, पहले इसको ए कर लेते हैं। अच्छा, पहले यहाँ पे ये काम कर लेते हैं। ठीक है, लेट मैंने एक एलिमेंट बी ले लिया, कहाँ से? जी से। लेट बी बिलोंग्स टू जी। मुझे क्या दिखाना है? मुझे दिखाना है कि जी इज साइक्लिक।
अब देखो तो ए डैश जी डैश इज जनरेटेड बाय ए डैश, तो ए डैश जब जी में है तो उसका कोई प्री इमेज रहेगा। क्या बोल रहे हो कि सिंस फाई इज आइसोमॉर्फिज्म, सिंस फाई इज आइसोमॉर्फिज्म, तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए इन जी such that क्या, such that phi a is, अच्छा जी जी से ना लिया, हाँ क्या बोलो, जी बोल रहे जी जी से बी जी से लिए, मुझे तो जी को साइक्लिक दिखाना है, जी को साइक्लिक दिखाना है, तो बी जी से लेंगे। तो मैं देख सर ये से दे दे ए ए जी में होगा। सुनो मेरे बात, मैंने बोला जी डैश साइक्लिक है ना, जनरेटेड बाय ए डैश, तो ए डैश अगर जी डैश में है तो उसका प्री इमेज तो कोई ना कोई होगा, वो ए होगा। ए किस में होगा, जी में। मुझे साइक्लिक दिखाना है जी को, तो जिसको साइक्लिक दिखाना है उसका हर एक एलिमेंट, उसका आर्बिटर एलिमेंट को क्या लिखना चाहिए, बोलो, उस ग्रुप का किसी ना किसी एलिमेंट के द्वारा जनरेट करना चाहिए। समझ आ रहा है, देखो तो एक बार, जी डैश इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए डैश मैंने लिया, तो ए डैश जब जी डैश का एलिमेंट है तो ए डैश साइक्लिक ग्रुप है। अच्छा सॉरी, जी डैश ये साइक्लिक ग्रुप और ए डैश से उसका जनरेटर, तो इसका मतलब ए डैश अगर जी डैश में है तो उसका प्री इमेज मिलेगा। क्यों, कारण फाई क्या है, फाई तो आइसोमॉर्फिज्म है, तो आइसोमॉर्फिज्म होगा तो सर्जेक्टिव बना हर एक का प्री इमेज मिलेगा। बट मेरा टारगेट है मुझे जी को साइक्लिक दिखाना है, तो जिसको साइक्लिक दिखाना है उसका हर एक एलिमेंट को मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, उसका हर एक एलिमेंट को क्या दिखाना है कि इसके अंदर ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा जो उसको जनरेट करेगा। मैं दिखाऊंगा असल में ए डैश का प्री इमेज ही उसको जनरेट करेगा। माने ए डैश अगर किसका जनरेटर है, जी डैश का, तो ए डैश का प्री इमेज किसका जनरेटर दिखाना है मुझे, जी का, ये मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो फाई जो आइसोमॉर्फिज्म, देयरफॉर फाई आइसोमॉर्फिज्म मैंने सर्जेक्टिव, देयरफॉर ए डैश के लिए एक प्री इमेज मिलेगा इन जी पे सच दैट फाई इज इक्वल टू ए डैश। ठीक है, फाई इज इक्वल टू ए डैश। ठीक है, बोलो तो बी का इमेज क्या होगा, बी का इमेज क्या होगा, फाइव बी, बी का इमेज फाइव बी, बी बी का बी जी में है तो फाइव बी कहाँ पे होगा, फाइव बी जी डैश पे होगा। तो यहां से सिंस जी डैश इज साइक्लिक, जी डैश इज साइक्लिक, जी डैश तुम्हारा साइक्लिक है, एंड बी अगर जी पे है तो फाइव बी कहाँ पे होगा, सर फाइव बी होगा आपका जी डैश पे। तो कोई ग्रुप साइक्लिक है और उसके अंदर कोई एलिमेंट है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि देयरफॉर या फिर दैट इज फाइव बी जब जी डैश पे है, फाइव बी जब जी डैश पे है, और जी डैश का जनरेटर कौन है, जी डैश का जनरेटर कौन है, ए डैश, जी डैश का जनरेटर ए डैश है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि ए डैश के ऊपर कुछ आर रखने पे फॉर सम आर बिलोंग्स टू जेड। तुम लोग को समझ आ रहा है, एक बार बोलो तो मैसेज में लिख के, कुछ समझ नहीं पा रहे, समझ आ रहा है तुम लोग को, हाँ सर समझ आ रहा फाइव बी इज इक्वल टू, क्या मैंने बोला, फाइव बी इज इक्वल टू क्या, ए डैश पावर में क्या आर। ठीक है, फाइव बी इज इक्वल टू क्या, ए डैश इंटीग्रल पावर में आर। ठीक है, तो अब ए डैश की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ए डैश की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, फाइव ए, ए डैश की फाइव ए, तो फाइव ए के पावर में आर। सर ये फाइव ए क्यों हो गया, वो तो पहले से हम लोग को मालूम है, सिंस फाइव इज इक्वल टू ए डैश। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे क्या आ गया, फाइव बी इज इक्वल टू, ठीक है, फाइव, यहां से क्या होगा,
फाइव बी इज इक्वल टू फाइव ए पावर में आर है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, फाइव बी इज फाइव ए टू द पावर आर। तो बोलो तो फाइव यहाँ पे क्या है, फाइव क्या है, 1 to 1, तो इसका मतलब बी क्या होगा, बी इज इक्वल टू ए टू द पावर आर, सिंस फाइव इज 1 to 1, तो बी इज इक्वल टू ए टू द पावर आर। ठीक है, तो देखो बी क्या था, बी कैसा एलिमेंट था, आर्बिटरी, बी इज आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ जी, बी जी का आर्बिटरी एलिमेंट है। और मैंने क्या करके दिखाया कि जो बी आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ जी है ना, तो वो बी को मैंने क्या लिख पाया कि ए के समथिंग पावर में, तो इसका मतलब जी का हर एक एलिमेंट ए के द्वारा जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, दिस shows that each element of G can be expressed in the form a to the power r या फिर a to the power m, where m is an integer माने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हो सकता है। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर बी क्या था, आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ जी, और मैंने उसको लिख पाया एक ए के सम इंटीजर पावर, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर जी इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय क्या, जनरेटेड बाय ए। तो क्या लिख रहे हो, दैट इज जी इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। देखो ये वाला प्रूफ हो गया। कुछ रिमार्क लिखो तो, फास्ट रिमार्क लिख रहे हो। तो हम लोगों ने क्या देखा कि नंबर 1, अगर ए ग्रुप जी का जनरेटर है तो फाई ए क्या होगा, जी डैश का जनरेटर होगा। अच्छा, फाई ए यहाँ पे जो बात हम लोग कर रहे हैं अंडर आइसोमॉर्फिज्म, फाई क्या है मेरा, फाई मेरा जी से लेके जी डैश आइसोमॉर्फिज्म है, इज एन आइसोमॉर्फिज्म। फाई तुम्हारा जी से लेके जी डैश क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इफ ए बी ए जेनरेटर ऑफ जी, अगर ए तुम्हारा जी का जनरेटर है, देन मैं क्या बोल सकता हूं कि ए डैश, सॉरी, देन फाई ए इज ए जनरेटर ऑफ क्या, ऑफ जी डैश। अगर ए जी का जनरेटर है तो फाई ए क्या होगा, फाई ए जी का जनरेटर होगा। नंबर 2 क्या, दो प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने देखा, एक कॉम्यूटेटिव के लिए एक साइक्लिक के लिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, द प्रॉपर्टी being the property of a group being commutative या फिर abelian is also क्या, is also preserved। किसके अंडर में प्रिजर्व होता है, दिस इज ऑल्सो preserved by isomorphism, Number 3, the property of a group being cyclic is also preserved by क्या, by isomorphism।
फिजम, तो अंडर आइसोमॉर्फिज्म कॉम्यूटेटिव और साइक्लिक ये दोनों फिजम होता है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम क्या लिख रहे हो कि लेट जी नॉट एंड जी डैश स्टार be two groups, and let phi g to g dash। देखो जी नॉट और जी डैश स्टार दो ग्रुप है और जी से लेके जी डैश एक आइसोमॉर्फिज्म है। तो अगर जी से लेके जी डैश आइसोमॉर्फिज्म होगा ना, तो उसका जो इनवर्स होगा, इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब क्या है, बाइजेक्टिव मैपिंग। जी से लेके जी डैश का आइसोमॉर्फिज्म है, देन मैं क्या बोल सकता हूँ, देन फाई इनवर्स जी डैश टू जी, जी से लेके जी डैश, तो ये क्या होगा, जी डैश से लेके जी इज ऑल्सो एन आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो फाई अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो फाई इनवर्स भी क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा। पहले तो मेरे पास फाई इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म का मतलब बाइजेक्टिव मैपिंग। और हम लोग क्या पढ़े थे, कोई मैपिंग अगर बाइजेक्टिव मैपिंग है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यही फॉलिक थ्योरम है, मैपिंग में हम लोग ये किए थे। तो प्रूफ लिखे। हम्म, ठीक है। Here G naught G dash star are two groups and phi G to G dash is an आइसोमॉर्फिज्म। तो जब आइसोमॉर्फिज्म है इसका मतलब वो मैपिंग है, मतलब बाइजेक्टिव मैपिंग है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट इज फाई इज, या फिर ऐसे बोलो, दैट इज फाई जी टू जी डैश इज बाइजेक्टिव। जी टू जी डैश बाइजेक्टिव आइसोमॉर्फिज्म है, तो अगर ये बाइजेक्टिव है तो हम लोग क्या जानते हैं, कोई मैपिंग अगर बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। जी से लेके जी डैश है तो ये क्या होगा, जी डैश से लेके जी, दिस इज एग्जिस्ट एंड ऑल्सो बाइजेक्टिव। देखो तो कोई मैपिंग अगर बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, साथ ही साथ क्या होगा, वो मैपिंग भी तुम्हारा बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, क्या प्रूव करना है मुझे, मुझे क्या प्रूव करना है, फाई इनवर्स इज आइसोमॉर्फिज्म, बट एक काम हो चुका है बाइजेक्टिव, मैंने इंजेक्टिव भी हो चुका है, सर्जेक्टिव भी हो चुका है। तो अब क्या क्या चीज दिखाना है बोलो तो, अगर मुझे फाई इनवर्स को आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है, बोल पाओगे क्या क्या दिखाना है। होमवर्क में दिखाने से हो जाएगा, अगर होमवर्क दिखा देंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है, ठीक है, दिस इज जो ग्रुप, दिस इज आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो मुझे अब क्या करना है, बाइजेक्टिव तो है ही ना, तो फाई इनवर्स को मुझे आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है। ठीक है, तो ऐसे लिखो, तो मुझे होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, तो होमोमॉर्फिज्म के लिए एक काम करो, फाई इनवर्स को होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, ऐसे लिखो, टू प्रूव फाई इनवर्स इज आइसोमॉर्फिज्म, टू प्रूव फाई इनवर्स इज आइसोमॉर्फिज्म, हाँ फाई इनवर्स आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है, तो टू प्रूव फाई इनवर्स इज आइसोमॉर्फिज्म, इट इज
sufficient to show phi inverse is homomorphism। क्यों, कारण क्या? To prove phi inverse is isomorphism, it is sufficient to show phi inverse is homomorphism since क्या? Since phi inverse is bijective। सिंस फाई इनवर्स इज बाइजेक्टिव, तो चलो फाई इनवर्स को हम लोग क्या दिखाते हैं? होमोमॉर्फिज्म दिखाते हैं। तो इसके लिए क्या करो, फाई इनवर्स का डोमेन क्या है? फाई इनवर्स का डोमेन क्या है सर? जी डैश। फाई इनवर्स का डोमेन क्या है? जी डैश। तो फाई इनवर्स का डोमेन अगर जी डैश है तो दो एलिमेंट जी डैश से लो। लेट अस टेक ए डैश बिलोंग्स टू जी डैश एंड बी डैश बिलोंग्स टू जी डैश। ए डैश बी डैश मैंने दो एलिमेंट जी डैश से ले लिया, ठीक है। तो ए डैश बी डैश मैंने जी डैश से लिया है, यहाँ पे ए डैश बी डैश जी डैश से लिया है ना। यहाँ पे है ए डैश, यहाँ पे है बी डैश, ए मेरा जी डैश, ए मेरा जी। ए के लिए प्री इमेज ए, बी डैश के लिए प्री इमेज बी, ठीक है। मिलेगा, कारण आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ये कर दिया, ए डैश जी डैश, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये फाई है ना, ये फाई है, ये फाई है। ए डैश बी डैश कहाँ पे है? जी डैश पे है। ए डैश जी डैश जी डैश पे है। तो इसका इसका उल्टा क्या होगा? मैंने इस पिक्चर को देखो, तो ये तुम्हारा जी टू जी डैश हुआ ना। तो अगर मैं यहाँ पे जी डैश लूँ और यहाँ पे जी लूँ, तब जाके जो मैपिंग होगा वो क्या होगा? फाई इनवर्स। अच्छा, ये फाई इनवर्स होगा जी डैश से लेके जी तक। और यहाँ पे अगर ए डैश है और यहाँ पे अगर बी डैश है, तो इसका इमेज क्या होगा सर? इसका इमेज होगा फाई इनवर्स, फाई इनवर्स ए डैश, और इसका इनवर्स क्या होगा? फाई इनवर्स बी डैश। फाई इनवर्स ए डैश और फाई इनवर्स बी डैश, ठीक है। क्या लिख रहे हो? सिंस सिंस फाई इनवर्स, सिंस फाई इनवर्स इज क्या? जी डैश टू जी इज बाइजेक्टिव। तो मैं क्या बोल सकता हूं? दिस इज बाइजेक्टिव, फाई इनवर्स इज बाइजेक्टिव। तो इसका मतलब क्या होगा? ए डैश बी डैश अगर है तो उसका इमेज मिलेगा, और उसका जो इमेज मिलेगा वो, अगर ए डैश बी डैश डिस्टिंक्ट है तो इमेज भी डिस्टिंक्ट मिलेगा, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म का मतलब इंजेक्टिव भी तो है। तो सिंस फाई इनवर्स जी डैश टू जी इज बाइजेक्टिव, तो मैं क्या बोल सकता हूं? देयरफॉर ए डैश बी डैश के लिए क्या मिलेगा? ए डैश बी डैश के लिए, ए डैश बी डैश के लिए क्या मिलेगा? यहाँ पे एक मिस्टेक किया मुझे लग रहा है। ए डैश बी डैश के लिए एक ए मिलेगा जी पे, हाँ अब ठीक है, बी मिलेगा यहाँ पे। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स ए एंड बी इन जी such that क्या? such that फाई इनवर्स ए डैश, फाई इनवर्स ए डैश, अच्छा क्या होगा? इज ए एंड फाई इनवर्स बी डैश इज बी। फाई इनवर्स ए डैश ए और फाई इनवर्स बी डैश क्या होगा? बी। दोनों तो फाई इनवर्स ए डैश अगर ये है तो मैं बोल सकता हूँ ना, ए डैश क्या होगा? ये जो फाई ए एंड बी डैश क्या होगा? इज फाई बी, ठीक है। मुझे क्या दिखाना है? मुझे दिखाना है तुम्हारा होमोमॉर्फिज्म ना, जी डैश टू जी होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, जी डैश टू जी होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। तो जी डैश टू जो ऑपरेशन पिज्जामिंग दिखाने से हो जाएगा। तो जी डैश टू जी माने यहाँ पे ए डैश बी डैश का स्टार, ए डैश बी डैश का स्टार लेके चलो। तो क्या करो,
नाउ स्टार के ऊपर मैपिंग लगाना है। नाउ फाई इनवर्स ए डैश स्टार बी डैश। फाई इनवर्स का ए डैश स्टार बी डैश। देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, फाई इनवर्स जैसे है उसको एज इट इज रखो, बट ए डैश का मतलब क्या है, फाई ए, और बी डैश का मतलब क्या है, फाई बी। तो यहाँ पे क्या होगा, फाई ए स्टार फाई बी। अब फाई क्या था, फाई आइसोमॉर्फिज्म है, तो फाई आइसोमॉर्फिज्म मतलब होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे क्या होगा, फाई इनवर्स फाई ऑफ ए कॉम्पोजिशन बी सिंस फाई इज होमोमॉर्फिज्म बोलने से हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब देखो तो फाई इनवर्स और ये क्या होगा, फाई इनवर्स और फाई, एक बात जानते हो, एफ एक मैपिंग है बाइजेक्टिव, और उसके साथ इनवर्स अगर ये करते हो तो क्या आता है, आइडेंटिटी, कंपोजिशन भी होगा सर। आइडेंटिटी मैपिंग आता है। तो ये क्या होगा, दिस इज ए कॉम्पोजिशन बी, और इसके पीछे कारण क्या है, फाई इनवर्स फाई इज द आइडेंटिटी मैपिंग। मैपिंग कहाँ पे, ऑन जी। तो देखो तो ए कॉम्पोजिशन बी को अब मैं यहाँ पे क्या लिख पाऊंगा, ए कॉम्पोजिशन बी को क्या लिख पाऊंगा, बोलो, ए कॉम्पोजिशन बी माने क्या, फाई इनवर्स ए डैश, फाई इनवर्स ए डैश स्टार फाई इनवर्स बी डैश। तो यहां से क्या प्रूफ हो रहा है, बोलो यहां से क्या प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया किसके लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, फॉर ऑल सॉरी फॉर ऑल ए बी नहीं, फॉर ऑल ए डैश बी डैश बिलोंग्स टू जी डैश। ठीक है, तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, देयरफॉर फाई इनवर्स जी डैश टू जी इज ए होमोमॉर्फिज्म। तो देखो होमोमॉर्फिज्म दिखा दिए, और क्या बोलते कि बाइजेक्टिव तो था, होमोमॉर्फिज्म और बाइजेक्टिव मिलकर क्या हो जाएगा, तुम्हारा आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो फाई इनवर्स तुम्हारा आइसोमॉर्फिज्म हो गया। ठीक है, फाई इनवर्स क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म। क्या लिखोगे, देयरफॉर फाई इनवर्स जी डैश टू जी इज ए आइसोमॉर्फिज्म। रीजन क्या दोगे, सिंस फाई इनवर्स इज बाइजेक्टिव, सिंस फाई इनवर्स इज बाइजेक्टिव। ठीक है, सिंस फाई इनवर्स इज बाइजेक्टिव। नेक्स्ट थ्योरम देखो, देख तो नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है, टू फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर। अगर दो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है सेम ऑर्डर का, टू फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। टू फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। ठीक है, टू फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बोला, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है।